इंडिया रशिया के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इंडिया और रशिया मिलकर जो है मार्स एयरक्राफ्ट जो है वो रेडी कर रहे हैं, लेकिन अब इंडिया रशिया के अंदर सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है। इससे इंडिया को कितना फ़ायदा होने वाला है, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद तौकीर है। सर, आप तक ये खबर पहुंची होगी कि इंडिया जो है वो रशिया के अंदर सैटेलाइट सिटी बनाना चाहता है। ऑलरेडी इंडिया के रशिया के साथ ताल्लुकात दिन ब दिन बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। इंडिया और रशिया डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और अब एक और खबर सुनने में आई है कि इंडिया रशिया के अंदर, रशिया की एक सिटी के अंदर जो है वो सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है। मैम, पहले तो सबसे पहले मैं आपकी तारीफ़ करूँगा कि आप जिस कंटेंट पे काम कर रही हैं ये बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव मैसेज आप थ्रो करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान की तरफ से, कि पाकिस्तानी हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। सम हो कि हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा एक नेगेटिव इमेज आता है। आई रियली अप्रिशिएट यू। और मैं भी मेरा तौकीर मलकेरा चैनल है, मैं भी आपसे इंस्पायर होकर इसी कंटेंट पे काम कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि आपने कहा कि इंडिया बेसिकली वहाँ पर डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी हमारे भी हाँ, लेकिन हमारे यहाँ वो कहते हैं कि बराए नाम है। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया का आपने कहा कि चाइना और रशिया के आप बात अभी की, चाइना जो उस एरिया को क्लेम करता है, इस तरह के इंडिया के कई एरियाज़ हैं जिनको चाइना क्लेम करता है, लेकिन वहाँ पर वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप रशिया में, उस सिटी में रशिया और चाइना इंडिया मिल के एक अच्छी चीज़ है। हम हमेशा जो भी आवाम की फलाह बहबूद जिस चीज़ से हो रही हो वो हमेशा अच्छा वर्क होता है। इसको हम दूसरे डिप्लोमेटिक या दूसरे जो हर इंसान के अपने इंटरेस्ट होते हैं, हर कंट्री के अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो इसमें हम नहीं देखते। इंडिया के इसमें इंटरेस्ट जो हो रहा है तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और साथ ही मैं आपको ये चीज़ ऐड कर दूँ कि इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है और तीसरी बनने जा रहा है। साथ हम देखते हैं कि वो IT इंडस्ट्री में दुनिया को अब इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को दुनिया की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के साथ ये कमज़ोरी रही है कि जब हम आज़ाद हुए तो 2 खेमे थे, एक रशिया का और एक सोवियत यूनियन का उस वक्त था, और एक अमेरिका का था। और अमेरिका ने उस वक्त पाकिस्तान के साथ मिल गया और पाकिस्तान इंडिया जो था वो न्यूट्रल उस वक्त रहा। और न्यूट्रल होने का फ़ायदा उसको कितना हुआ? कभी लगता है कि यार न्यूट्रल होने की तकलीफ़ें बहुत फेस करनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन एंड दी एंड उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा होता है। इंडिया की बात करें, इंडिया न्यूट्रल होने की वजह से आज उसके रिलेशन अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, रशिया के साथ भी अच्छे हैं। आपने बात की सेटेलाइट टाउन, वो बड़ी अच्छी बात, उसकी मैं तारीफ़ करता हूँ इंडिया की भी और रशिया की भी, कि वो आपस में मिलकर अपनी कौम को सर्व कर रहे हैं। अच्छा, इससे इंडिया को कितना फ़ायदा होने वाला है कि वो रशिया के अंदर सैटेलाइट सिटी बनाएगा? कहा जा रहा है कि वहाँ से ऑयल और नेचुरल गैस इंडिया निकालेगा और अपने मुल्क लेकर जाएगा। मैम, आप देखेंगे रशिया ने जब यूक्रेन के साथ वार की ना, अब अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो बड़ी चीज़ें नज़र आती हैं। यूक्रेन की वार शुरू की तो रशिया को यूरोप के साथ जंग करना आसान नहीं काम था। अब मेरे बात सुने, उनके पास ऑयल है। अगर जर्मनी को ऑयल सप्लाई नहीं करती है ना, रशिया जो है वो यूरोप को ऑयल सप्लाई नहीं करते, यूरोप की सारी मंडी तबाह बर्बाद हो जाती है। ठीक है, अब रशिया, अब आप बैकडोर लग रहा है कि नेटो उसका साथ दे रहा है, अमेरिका साथ दे रहा है। ओ भाई, साथ दे रहा है तो फिर इस तरह क्यों नहीं आते वार में? क्योंकि उनको रशिया की ज़रूरत है। इस तरह इंडिया जो है, इंडिया हमेशा अपनी ज़रूरत के मतहत रिलेशन बनाता है। और अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया को वहाँ पर आप जाएंगे, इंडिया अब 70% ऑयल पहले कहाँ से परचेज कर रहा है? रशिया से। पहले वो कहाँ से करता था? सऊदीया से करता था, इराक से करता था, लेकिन अब उसने अपना जो खेमा है वो ज़्यादा उधर, क्योंकि उधर सस्ता मिल रहा है। अब तो ईरान ने भी उन्हें ऑफर कर दिया कि अगर आप रशिया से तेल खरीद सकते हैं अमेरिका के मुखालिफ जाकर, तो आप हमसे भी ऑयल खरीदें। मैम, आप इंडिया सिर्फ खरीद नहीं रहा, वो पाइपलाइन के थ्रू बांग्लादेश के भी ट्रांसफ़र कर रहा है। वहाँ से लेकर अपने घर मैन्युफैक्चरिंग करके, समझ लें कि उसको तैयार करके, जिस तरह वो गाड़ियाँ एक्सपोर्ट कर रहा है, बाहर से कंपनीज आती हैं, फिर वहाँ पर उनको लोगों नहीं लगाने देता। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि स्पोर्ट्स हमारे मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होती है, लेकिन लोगों किसी और कंपनी का लगता है। मजदूर बेचारा हमारा पिसता है, यहाँ पर इंडस्ट्री हमारी है, लेकिन लोगों को और ले जाता है। जब ब्रांड किसी और का चलना है, किसी और कंट्री का नाम चलना है, तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया ये है कि वहाँ से बाहर कंपनीज आती हैं, लेकिन वो लोगो अपने यूज़ करता है। इसीलिए आज उसकी मार्केट वर्थ दुनिया में बढ़ती जा रही है और हमारी मार्केट वर्थ, क्योंकि उसने अपनी एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव किया है। और वहाँ पर एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या है कि बाहर से जो इन्वेस्टर्स आते हैं उनको आप अपने मुल्क में जगह दें, सिक्योरिटी दें, सारी चीज़ें करें। अनफॉर्चुनेटली हम कहीं ना कहीं इसमें लैग कर गए और वहाँ पर आते हैं कि एप्पल अब देख रहे हैं, एप्पल वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहा है, दूसरी कंपनी वो चाइना को छोड़कर अब इंडिया शिफ्ट हो रही है। इंडिया रशिया से किस तरह से ट्रेड कर रहा है, लेकिन हम आज तक रशिया से तेल नहीं खरीद सके। खाम तेल हम आज तक रशिया से खरीद नहीं सके। पाकिस्तान में देख लें आप तेल के प्राइसेस कहाँ तक पहुँच गए। मैम, यहाँ से गरीब आदमी जिसकी डेली इनकम जो है वो 1000 है,
तो आप उसको बताएं कि यहाँ पर अब ट्रांसपोर्ट हर बंदे की डेली नीड्स में आता है। उसके साथ हम आटे की बात करें, दूसरी चीज़ें की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे इंडिया साथ नेबर कंट्री, वहाँ पर 96 to 105 मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी रिसर्च है वहाँ मिल रहा है। और पाकिस्तान में ये आपको पता है 272 पे चल रहा है अभी। तो गरीब आदमी पेट्रोल डलवाए या खाना खाए, ठीक है। पाकिस्तान आप वहाँ दुनिया से क्यों नहीं खरीद पाए? आपका जो सवाल मेन था, सवाल आपके जवाब मैं देता हूँ कि हम क्यों नहीं, हम आपको पता 2 खैमे बन गए थे। हमने अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए आज भी काम कर रहे हैं, आज के हम नेटो के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। जब हम अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी आवाम के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करेंगे तो हम इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे ना। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, प्राइसेस हर दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जाएंगी और आवाम पिसती जाएगी। और इसका फ़ायदा ऑटोमेटिकली सिर्फ और सिर्फ नुकसान जो है वो हमारे लोअर क्लास और मिडिल क्लास को होता है। अपर क्लास हमारी, क्योंकि बिजनेसमैन है, जैसी ही चीज़ें महंगी होती हैं वो स्टोरेज कर लेते हैं और प्राइस हाई कर देते हैं, उसको उनका फ़ायदा पहुँचता है। लेकिन अल्टीमेटली नुकसान हमारे मिडिल क्लास और लोअर क्लास को होता है। आपका नाम? उज़ैर। उज़ैर, इंडिया रशिया के अंदर सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है, क्या कहेंगे? इंडिया और रशिया के ताल्लुकात ऑलरेडी दिन ब दिन बहुत बेहतर होते जा रहे थे। अब इस तरह की जो चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट पर इंडिया काम कर रशिया के साथ। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इंडिया रशिया के साथ मिलकर एक मार्स एयरक्राफ्ट रेडी करने जा रहे हैं, लेकिन अब इंडिया रशिया के अंदर एक सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा है। इंडिया, हम देख रहे हैं काफ़ी देर से, हर ना सिर्फ आईटी के सेक्टर में, डिफरेंट सेक्टर्स में दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, ठीक है। वो ना सिर्फ रशिया से, बल्कि आप थोड़ा सा वास्ट इसका पोर्टफोलियो देखें ना, इसका पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो वो पूरी दुनिया के साथ उसके रिलेशन अच्छे बन रहे हैं और वो अपना दिन ब दिन हर सेक्टर में तरक्की कर रहा है, जिससे बेनिफिट क्या हो रहा है। अब सबसे पहले आप देखें कि उन्होंने आईटी सेक्टर को बहुत ज़्यादा टेक ओवर कर चुके हैं। किसी ज़माने में हम देखते थे कि इंडिया में ये मसला है, वो मसला है, पॉवर्टी इतनी है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने उस सब चीज़ों को के साथ साथ होते हुए उन्होंने अपने कंट्री पे काम किया है, उन्होंने उन चीज़ों को ओवरकम किया। और उनकी अब इस टाइम यूनिवर्सिटीज़ आप देख लें, उनकी यूनिवर्सिटी का मयार, अब हमारी पाकिस्तान से अगर आप कंपेयर करना चाहें, हम पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं। पाकिस्तान में हम इस टाइम टॉप 2 यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, एक नस्ट है, लेकिन वो अभी भी विद इन 400 टॉप 400 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के में नहीं आती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया जो रशिया में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, वहाँ पर सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है, इससे इंडिया को कितना फ़ायदा होगा? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, डेफिनेटली होगा। देखें, अब जितना उन्होंने अपने आईटी सेक्टर को इतना डेवलप कर लिया है, एक फॉरेन फंडिंग आ रही है, उनके रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, उससे फिर उनको ट्रेड करना, सबसे पहले अब आपको पता है रशिया एक बहुत लार्जर एक्सपोर्टर और जनरेटर है ऑयल का, गैस का, नेचुरल गैस का, तो उनको डायरेक्ट लाइन बहुत अच्छी उनको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी और वो उनके लिए ट्रेड करना बहुत आसान हो जाएगा और उनको चीप फ्यूल मिलेगा। और जैसे कि अभी उनकी यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, उन पर थोड़े सेंक्शंस हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो अभी उनको और ज़्यादा चीपर मिलेगा। और उसके बावजूद भी इंडिया रशिया से बहुत बड़ी तादाद में ऑयल खरीद रहा है, यहाँ तक कि रशिया इंडिया का चौथा ट्रेडिंग पार्टनर भी बन गया है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो बन चुका है। ये चांस हमारे पास भी था, हम भी रशिया से डील कर सकते थे, हम भी ले सकते थे, लेकिन ड्यू टू सेंक्शंस और हमारे जिस तरह के अमेरिका के साथ रिलेशन है, हम नहीं कर पाए। लेकिन अब उसने अपने मुल्क के बारे में सोचा, अपने सेक्टर के बारे में सोचा, उन्होंने किस तरह ग्रोथ करनी है।